ये बाला सुंदरी की पिंडी है जो चांदी के गिलास से ढकी हुई है राजी, और आदि अनादि काल से न्यासपीठ है, जिसके विषय में मैंने बताया कि देवी भागवत महाभारत स्कंद पुराण में वर्णन है। ये वो दर्शन है भगवान। ये दर्शन भी बड़े दुर्लभ है। और ये भवन किसने बनाया, कौन राजा था, कब बना, ये एक रहस्यमयी पत्थर में इसका रहस्य ही छिपा हुआ है। एक शिलालेख लिखा हुआ है मंदिर के ऊपर ही। वो आज तक उस भाषा को ना तो कोई पढ़ पाया, ना ही कोई उस भाषा का नाम बता पाया। आदि अनादि काल से लोग बाग यहाँ पर आ रहे हैं लेकिन नाकाम हो रहे हैं। मंदिर जो है महाभारत कालीन से भी पहला है, और भगवती यहाँ पर जो है गुप्तन गिरा हुआ है माता सती का, जो कि बाल रूप में बाला सुंदरी विराजमान है, और माँ यहाँ पर पिंडी रूप में विराजमान है, जो पिंडी जो है चांदी के गिलास से ढकी रहती है। सर्वप्रथम बात यह है कि देश में सिर्फ पहला मंदिर यही है जिस का श्रृंगार आंखें बंद करके होता है। आंखें बंद करके ही पूजा स्नान ध्यान कराना पड़ता है, और आज तक कोई भगवती के पिंडी के कोई दर्शन नहीं कर पाया, सिर्फ उसी गिलास पात्र के ही दर्शन होते हैं। नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है लाइव इनसाइट इंडिया पर। मैं सभी दर्शकों को बता दूं, आज हम माँ त्रिपुरा बाला सुंदरी जो बहुत ही प्राचीन मंदिर है उस पर आए हुए हैं, और यहाँ की आपको बहुत यहाँ की जो विशेषताएं हैं, और ये यहाँ पर 1 महीने का मेला भी लगता है, इसके बारे में भी आज हम आपको सारी जानकारी देंगे। हमारे साथ में अभी जो मंदिर के अध्यक्ष हैं श्री गौरव उपाध्याय जी, इनसे भी आपकी बात कराते हैं, और ये यहाँ के महंत जी भी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पंडित जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जय माता दी। मैं ये बताइए, इस मंदिर की विशेषता, मंदिर का कैसे निर्माण हुआ, क्या के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। देखिए अमित जी, ये मंदिर जो है महाभारत कालीन से भी पहला है, और भगवती यहाँ पर जो है गुप्तन गिरा हुआ है माता सती का, जो कि बाल रूप में बाला सुंदरी विराजमान है, और माँ यहाँ पर पिंडी रूप में विराजमान है, जो पिंडी जो है चांदी के गिलास से ढकी रहती है। सर्वप्रथम बात यह है कि देश में सिर्फ पहला मंदिर यही है जिस का श्रृंगार आंखें बंद करके होता है। आंखें बंद करके ही पूजा स्नान ध्यान कराना पड़ता है, और आज तक कोई भगवती के पिंडी के कोई दर्शन नहीं कर पाया, सिर्फ उसी गिलास पात्र के ही दर्शन होते हैं। और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि भगवती ने आपको अपने चरणों में बुलाया, भगवती आप पर भी कृपा करे और लोगों का भी कृपा करे। ये मंदिर जो है आदि अनादि काल से है, न्यासपीठ है, सिद्धपीठ बाला सुंदरी का भव्य दरबार है। यहाँ पर जो है चैत्र की 14 का मेला लगता है, और आंधी तूफान आता है। जब भगवती का पिंडी में वास होता है तो आंधी तूफान आता है, और अलग ही एक प्रकाश होता है। और ये भवन किसने बनाया, कौन राजा था, कब बना, ये एक रहस्यमयी पत्थर में इसका रहस्य ही छिपा हुआ है। एक शिलालेख लिखा हुआ है मंदिर के ऊपर ही। वो आज तक उस भाषा को ना तो कोई पढ़ पाया, ना ही कोई उस भाषा का नाम बता पाया। आदि अनादि काल से लोग बाग यहाँ पर आ रहे हैं लेकिन नाकाम हो रहे हैं। और यहाँ पर देवी कुंड है, ये भी भगवती के आदि अनादि काल से ही है। तो पंडित जी, हमने यहाँ पे सुना है जो शिलालेख है वो भारत सरकार के पुरातत्व विभाग से भी आए हैं, जो अब तक यहाँ पर मतलब कितने बार आ चुके हैं, उनको भी पढ़ नहीं पाए। वो जो शिलालेख कौन सी भाषा में, कुछ पता नहीं। देखिए जी, कोई तो अरबी, कोई मद्रासी, कोई फारसी, जबकि ये सब भाषाएं हमारे यहाँ पैदा होती हैं, पढ़ाई भी जाती हैं। लेकिन यहाँ पर हर वर्ष वैज्ञानिक, इंजीनियर, नासा से भी लोग आए, पढ़ा, देखा, मगर कोई इस भाषा का नाम नहीं बता पाया। सब निष्फल हैं इस सामने। और यही शक्ति का सच्चा पर्चा है कि आज तक उस शिलालेख को कोई पढ़ नहीं पाया। और अर्जुन ने भी यहाँ पे शक्ति साधना करी। देवी भागवत, स्कंद पुराण, महाभारत में भगवती बाला सुंदरी का वर्णन है। अगर आप लोगों ने पढ़ी हो तो उसे पढ़ो और भगवती की कृपा और आशीर्वाद पाओ। तो हमने सुना है यहाँ पर जो पांडव का भी कुछ यहाँ पर मतलब वो उसके से भी जोड़ के देखा जाए तो उसके बारे में यहाँ पे कुछ कहानी मिलती है, सुनी जाती है कुछ, वो क्या है? इसका वर्णन महाभारत में आता है कि देवी वन और बाला नाम की शक्ति और देवव्रत नाम का देवता हुआ है, जिस पे ये देवव्रत पड़ा हुआ है, और देवी वन के नाम से विख्यात था। अब तो पहले देवी वन था, फिर देवव्रत हुआ, फिर देवबंद हुआ, तो समय के अनुसार परिवर्तन होता रहा है। लेकिन पुराणों में जो इसका रहस्य है, देवी वन
बाला नाम की शक्ति और देवरंद नाम का देवता है, जो स्पष्ट स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। केदार खंड में अगर आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है, और महाभारत में भी है, देवी भागवत में भी है, और दुर्गा सप्तशती में भी बाला नाम की शक्ति का वर्णन आता है। तो महाराज जी, जो वो रहस्यमय स्थान है जो माता जी का गर्भगृह है, जहाँ पर आपने बताया कि वहाँ पर गुप्तांग जो भी है उसको थोड़ा हमें आप दर्शन करा सकते हैं थोड़ा बाहर से, जैसे कौन सा स्थान है वो, और मंदिर के जो मुख्य स्थान है आप उनके भी बारे में बताइए, तो आप हमें सभी स्थानों के दर्शन कराएं। जी जरूर, आपको दर्शन कराएंगे भगवती बाला सुंदरी के। आप चलिए जी। ये जो एक बहुत बड़ा कुंड है, इसकी क्या विशेषता है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा जानकारी दीजिए। ये भी तकरीबन महाभारत कालीन से ही है, और भगवती जो है इसमें स्नान करती है। जी। बाला सुंदरी मैया का देवी कुंड नाम से विख्यात है, और जगदम्बा का वास है यहाँ पे। 84 बीघे का रकबा है। और यहाँ पे ध्यानु भगत की समाधि है, कुंड पार करके देवी कुंड के नाम से ये विख्यात है। जी। तो महाराज जी, अब आप हमें कौन सा स्थान दिखाना चाहेंगे, उसके बारे में थोड़ा। तो है माँ बाला सुंदरी के दरबार लेके चल रहे हैं राजरानी के, जहाँ भक्त जन जो है माँ जगदम्बा के दर्शन के लिए तरसते हैं, अर्जी लगाते हैं महामाया बाला सुंदरी की। और आज सप्तमी है, कल अष्टमी है, बड़ी भव्य भीड़ रहेगी। और फिर 11 तारीख की 14 से माँ का पहला मेला लगेगा, और भगवती की जय जयकार होगी। दुनिया माँ के दर्शनों को तरसती है, भगवती के दर्शन भी दुर्लभ है भीड़ में। तो जी बिल्कुल, अभी तो धीरे धीरे भीड़, भक्तों की भीड़ बढ़ेगी महाराज जी। तो आप देख सकते हैं, सभी भक्तों को, दर्शकों को बता दूं, ये मंदिर का वो प्रांगण है जो मुख्य स्थान है। अभी महंत जी हमें उस मुख्य स्थान के दर्शन कराएंगे, और आप सभी दर्शकों को भी दर्शन कराएंगे। जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भक्तों की भीड़ बहुत ज़्यादा है। धीरे धीरे जैसे समय गुजरता जाएगा, भक्तों की भीड़ बढ़ती जाएगी। आप देख सकते हैं, यह है मंदिर का मुख्य स्थान है। आ जाइए। तो आप देख सकते हैं, भक्तों की भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जी जी महाराज जी, ये मुख्य स्थान है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये बाला सुंदरी की पिंडी है, जो चांदी के गिलास से ढकी हुई है जी। और आदि अनादि काल से न्यासपीठ है भगवती का, जिसके विषय में मैंने बताया कि देवी भागवत, महाभारत, स्कंद पुराण में वर्णन है। ये वो दर्शन है भगवती, ये दर्शन भी बड़े दुर्लभ है। और 11 तारीख में तो इतनी भीड़ रहती है यहाँ, 14 वाले दिन के दर्शन भी दुर्लभ हो जाते हैं आदमी को। एक पल के दर्शन भी हो जाए, धन्य हो जाए आदमी। तो जिस भक्त को, जो भक्त यहाँ पर आता है सच्ची श्रद्धा से, उसके सभी जो समस्या है उसका समाधान हो जाता है सच्चे मन से। जो श्रद्धालु श्रद्धा भाव से भगवती के दरबार में अर्जी लगाता है, भगवती उसकी इच्छा पूरी करती है, महामाई दया करती है। और आदमी दूर दराज से, बहुत दूर दूर से भगवती के चरणों में हाजिरी लगाने के लिए आज श्रद्धालु आता है जी। तो अभी महाराज जी ने आपको बताया कि ये जो माँ बाला त्रिपुरा सुंदरी का मुख्य स्थान है, आप देख सकते हैं भक्तों की भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो आगे हम दिखाते हैं, जो वो शिलालेख के दर्शन कराते हैं, जो अब तक जो भारत सरकार की तरफ से पुरातत्व विभाग से अधिकारी भेजे गए हैं, वो भी शिलालेख नहीं पढ़ पाए। तो महंत जी, उसके बारे में हमें थोड़ा आप बताएंगे। ये शिलालेख लिखा हुआ है जी जी जी। इसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया, ना कोई नाम बता पाया जी। ये मंदिर कब बना, कौन राजा, किसके राज्य में बना, सब निष्फल है। निष्फल है। तो महाराज जी, अब आज तक ये भी पता नहीं लग पाया कि ये कौन सी लिपि में और कौन सी भाषा, कुछ भी पता नहीं। कुछ नहीं पता, इस भाषा का नाम भी नहीं पता। ठाकुमरा है, पीछे ध्यानु भगत की बनाई हुई महाकाली की प्रतिमा है, भैरव मंदिर है, शिवनाथ जी की गद्दी है, नीचे हमारे भक्तों को दर्शनों मंदिर को है। कराइए महाराज आप चलते रहिए, दर्शन कराएंगे। ये भगवती शाकुंभरा का दरबार है। इस स्थान की विशेषता बताइए महाराज। ये पहले छोटा मठ था जी जी जी। भगवती के टाइम का ही, सन 75 में फिर बड़ा भव्य मंदिर बना। पहले छोटा सा मठ था भगवती बाला सुंदरी की कृपा से, फिर सन 75 में बड़ा हो गया। जी। और भगवती कृपा से जगदम्बा की दया हो रही। पीछे महाकाली का भव्य मंदिर है, जहाँ पर ध्यानु भगत ने बलि प्रथा बंद कराई थी। बलि प्रथा जी। यहाँ पे जो है सन 1973 में पहले बलि वगैरह चलती थी। जी जी। तो बाबा ध्यानु भगत यहाँ पर आए, माँ ज्वाला के दर्शन करके घूमते घूमते आए। तो आप देख सकते हैं महाराज जी, ये सामने मतलब हनुमान जी के जो एक रूप से देखे जाते हैं यहाँ पर। जी 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 जी।
ये तो देखो जी यहाँ पर है, ये हजारों की तादाद में है और भगवती के गण है। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखो हनुमान जी तो माँ के आगे आगे है, भैरव पीछे पीछे, बीच में माँ जगदम्बा का वास है, राजराजेश्वरी का। और जहाँ शक्ति का वास होगा वहाँ तो हनुमान जी का वास होगा ही होगा। बिल्कुल। तो महाराज जी अभी आप हमें और कौन से मुख्य स्थान के दर्शन कराना चाहेंगे हमारे दर्शकों भगवती को और महाकाली के भक्तों दर्शन, को? ये भगवती महाकाली। जी जी। तो आप देख सकते हैं ये है जो मंदिर स्थान है, भगवती महाकाली का मंदिर है, इसके भी आप दर्शन कर सकते हैं। ये प्रतिमा स्वयं धानु भगत जी की बनाई हुई है। कौन से उन? धानु भगत जी है, ज्वाला जी के भगत, अच्छा, जी, जो जी। जो अपनी गर्दन भेंट करते थे। ओहो, ये बहुत ही, ये तो आपने हमें हमारे दर्शकों को भक्तों को बहुत ही अनोखी और आश्चर्यजनक बात बताई। जी 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 तो यहाँ पर ही उनका समाधि भी है धानु भगत जी की, जी जी जी। और यहीं पे समाधि बनी हुई है, क्योंकि धानु भगत जी का जो शरीर पूरा होता हमारे देवबंद में ही हुआ था। देवबंद में हुआ था। मतलब वो महाकाली की पूजा पाठ करके और माँ को जब मनाया, बलि प्रथा बंद करी तो उन्होंने अपनी गर्दन ही भेंट करी थी। और उसके बाद जो है माई ने उनकी गर्दन वापस नहीं करी और वो यहीं की माई के चरणों के दास हो गए फिर। तो ये तो हमारे जो दर्शक हैं उनको आज ये इस बात की जानकारी पहली बार, ये तो यानी कह सकते हैं कि भारत में जो ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, इसकी बहुत बड़ी बड़ी विशेषताएं हैं। देखो मैं आप बताना चाहूँगा अमित जी कि ध्यानु भगत के मंदिर हर जगह है, हर जगह। लेकिन ध्यानु भगत की जो समाधि है वो सिर्फ देवबंद में ही है। देवबंद में। मतलब जिसे पता है वो देवबंद में ही आता है। मानिए आप ज्वाला जी जाइए मंदिर है, आप त्रिलोकपुर जाइए मंदिर है, लेकिन जो इसकी समाधि है वो सिर्फ देवबंद में है। तो महाराज जी हमें हमारे दर्शकों को ये बताइए, जो ये मेला लगता है हर साल, बहुत लंबा मेला लगता है, इसकी विशेषता बताइए और कब से कब तक चलेगा मेला और कब पर देखिए जी यहाँ पर जो मेला लगता है चैत्र की 14 का भगवती का मेला लगता है। पहला बाजार चैत्र की 14 का है और 22-25 दिन तक मेला चलता है। और भक्तों की जो भीड़ लगती है वो सड़क तक, हाईवे तक चली जाती है। जो 14 का दिन पड़ता है, 11 तारीख से मेला प्रारंभ होगा और महामाया बाला सुंदरी की कृपा से यहाँ पर जो है 1 महीना तक पूरी जगमग जय जयकार रहेगी। पैर रखने की आपको जगह नहीं मिलेगी। बहुत दूर दराज से, लखीमपुर खीरी, पता नहीं कहाँ कहाँ से आदमी भगवती के दरबार में आता है। भारत से लोग आता है यहाँ पे, पूरे भारत से आदमी आता है, दर्शन पाता है, माँ से अर्जी लगाता है और महामाई बाला सुंदरी मैया जो है सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। जी। आप लास्ट हमारे दर्शकों को भारत देश वर्ष के, मतलब ये जो हमारा भव्य मंदिर है और जो हिंदू राष्ट्र का सरकार वो कर रही है, उसको, उसके बारे में आप लास्ट कुछ बोलना चाहेंगे? तो यही कहूँगा कि भाई सभी सनातनी हैं, सभी हिंदुत्व है, सभी अपने धर्म के प्रति का पालन करें, जय श्री राम के नारे लगाएं, किसी को अपने मुख से गंदा ना कहें, सभी प्रेम पूर्वक रहे। जय बाला सुंदरी जी। तो महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। तो ये गौरव उपाध्याय जो मंदिर के महंत जी हैं और अध्यक्ष जी भी हैं।